पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ रिश्वतखोर पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। मौजूदा दौर में अनेक लड़कियों और महिलाओं को हर रोज छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं कुछ महिलाएं तो अपने साथ हुई छेड़खानी और बदसलूकी को डर की वजह से किसी को बता भी नहीं पाती है और हालात के आगे झुक जाती हैं। लेकिन ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने साथ हुई छेड़छाड़ के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि उनको सबक सिखाने के लिए वो डीएसपी बन गई और उनके नाम से अब अपराधी जो है वो डर के मारे कपकपाते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की रहने वाली श्रेष्ठा ठाकुर की पहचान दबंग और दमदार ऑफिसर के रूप में होती है। वो जहाँ भी अपनी सर्विस देती है वहाँ अपराधी उनके नाम से थर थर कांपते हैं। श्रेष्ठा ठाकुर हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सतेज रहती हैं और चाहती हैं कि लड़कियों को कानूनी तौर पर मजबूत बनाए। इसके अलावा वो लड़कियों को शारीरिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देती हैं। श्रेष्ठा ठाकुर का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उनके पिता एसबी सिंह भदौरिया बिजनेसमैन हैं और उनके 2 बड़े भाई हैं। उनकी सफलता के पीछे उनके बड़े भाई मनीष प्रताप का बहुत बड़ा योगदान है। श्रेष्ठा ठाकुर ने शुरू से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कानपुर से की। जब वो ग्रेजुएशन में थी तब आसपास के लोग बातें करते थे और उसको ताने मारते थे कि बेटी जो है वो इतनी बड़ी हो गई है और इसे अब अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। हालांकि इन सब के बावजूद उनके भाई ने सपोर्ट किया और सभी तानों को अनसुना कर पढ़ाई में मन लगाने की बात कही। श्रेष्ठा ठाकुर के पुलिस अफसर बनने के पीछे एक बड़ी कहानी है। जब वो कानपुर में पढ़ाई कर रही थी तब 2 बार मनचलों ने छेड़छाड़ की। इस मामले में पुलिस ने उस तरह कार्रवाई नहीं की जैसी होनी चाहिए थी। इसके बाद श्रेष्ठा की लाइफ में यू टर्न आया और उनके मन में पुलिस ऑफिसर बनने की चाह ने जन्म लिया। साल 2012 में अपनी चाहत को हकीकत बनाकर उन्होंने पीपीएस क्वालिफाई किया और पुलिस अफसर बनने में सफल रही। एक बार जब वो कॉलेज जा रही थी तब उन्होंने सड़क किनारे एक 9-10 साल के लड़के को भीख मांगते देखा और उन्होंने टिफिन का सारा खाना उसे दे दिया। उसके बाद से ही वो ऐसे बच्चों की हेल्प जरूर करती हैं जो लाचार जरूरतमंद होते हैं। इतना ही नहीं, वो खुद खाना बनवा कर कुत्तों को भी खिलाती हैं। भारत समेत कई देशों में लड़कियों और महिलाओं को लड़कों द्वारा छेड़छाड़ और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लड़कियां हालातों से हार मानकर घर के अंदर कैद होने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन श्रेष्ठा ने न सिर्फ छेड़छाड़ के विरुद्ध आवाज उठाई बल्कि खुद पुलिस में भर्ती होकर बदमाश और मनचले लड़कों की अकल ठिकाने लगाने का काम किया। जो लड़की कभी लड़कों की छेड़छाड़ से तंग हो गई थी, आज उसके नाम से मनचलों के हाथ पैर कांपते हैं। श्रेष्ठा ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कानपुर के कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन इस दौरान उनके साथ बदमाशों ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पहली बार श्रेष्ठा इस घटना को लेकर चुप रही, लेकिन जब बदमाशों ने दोबारा उनके साथ बदसलूकी की तो श्रेष्ठा इंसाफ की मांग करने पुलिस स्टेशन जा पहुंची। लेकिन पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई की, जिसके बाद श्रेष्ठा ठाकुर ने उन लड़कों को सजा दिलवाने का फैसला कर लिया। इसके लिए श्रेष्ठा ने बिल्कुल अलग ही रास्ता खोजा। उन्होंने पुलिस स्टेशन में चक्कर काटने की बजाय खुद पुलिस ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू कर दी। श्रेष्ठा ठाकुर को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनके बड़े भाई मनीष प्रताप की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने लिखित परीक्षा से लेकर हेल्थ फिटनेस के लिए श्रेष्ठा को ट्रेनिंग दी। इस तरह साल 2012 में श्रेष्ठा ठाकुर ने पीपीएस का एग्जाम जो था वो क्लियर कर लिया, जिसके बाद उन्होंने बतौर पुलिस ऑफिसर अपना पद संभाला। वर्दी पहनते ही एक महिला को सुरक्षित महसूस होने लगता है। उनके अंदर सामाजिक बुराइयों से निपटने की अनोखी ताकत आ जाती है। श्रेष्ठा जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए कानपुर गई और उनके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई तो आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें और उनके परिवार को ताने मारना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि लड़की जो है वो बड़ी हो गई है, इसलिए उसे अकेले घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन श्रेष्ठा के पिता, भाई और परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया ताकि वो अपना सपना साकार कर एक उज्जवल भविष्य बना सके। यही वजह है कि श्रेष्ठा ने छेड़छाड़ और अपराध के विरुद्ध जंग लड़ने में कामयाबी हासिल की और राज्य की जानी मानी पुलिस अफसर बनी वो। वर्तमान में राज्य के गुंडे, बदमाश और मनचले लड़के डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर के नाम से ही खौफ खाते हैं, जिनके दबंग अंदाज और दमदार एक्शन की वजह से उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है।
इतना ही नहीं, श्रेष्ठा ठाकुर लड़कियों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी देती है ताकि वो जरूरत पड़ने पर बदमाशों का अकेले सामना कर सके। आमतौर पर लोग इंसाफ और दोषी को सजा दिलाने के लिए ना पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, लेकिन श्रेष्ठा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जब देखा कि हमारा जो सिस्टम है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो दोषी को सजा दिलवाने के लिए खुद ही पुलिस बनने का निर्णय लिया और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी। उनके इस फैसले को अंजाम देने के लिए उनके बड़े भाई मनीष ने काफी सहायता की। मनीष ने ही लिखित परीक्षा से लेकर फिटनेस तक सभी के लिए ना श्रेष्ठा को ट्रेन किया। मनीष ने पीपीएस की परीक्षा के लिए ना श्रेष्ठा को प्रोत्साहित किया और हर संभव मदद की। उसके बाद साल 2012 में श्रेष्ठा ने पीपीएस की परीक्षा में सफलता हासिल की और पुलिस ऑफिसर बनकर अपने सपने को पूरा किया। तो ये कहानी थी श्रेष्ठा की। एक ईव टीजिंग के इंसिडेंट ने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला ना कि सिस्टम उनकी मदद नहीं कर सकता, तब उन्होंने खुद ही पुलिस ऑफिसर बनने की ठानी और आगे चलकर लेडी सिंघम कहलाई। आज उनके नाम से क्रिमिनल थर थर कांपते हैं। ऐसे ही पुलिस वाले की बहादुरी की कहानी देखने को मिल सकती है सिंघम 3 में। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। उसके लिए पावर या फोर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ दम की जरूरत है। दम।